अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नशहदु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व नशहदु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुर्रतु ऐनि मिनका या रसूल अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि ग़म्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी साहिल लना इश्कालना रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब दुरूद पाक पढ़े। सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। सब पढ़े बाबा से बुलंद। सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन अस्सलातु वस्सलामु अलैका अलैका या सय्यदल अरबि वल अजम अगिस्ना वअमदिदना फी सबीलिल्लाह। हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए जो वाजिबुल वजूद और मौसूफ बिज़ात है और सारी कायनात मेरे अल्लाह वहदहु ला शरीक की मोहताज है। मेरा अल्लाह वो है जो मखलूक से बेनयास है, बेहद अनगिनत और ला तादाद दुरूद सलाम इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन शफ़ी रोज़े जज़ा
सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला जलीला से अल्लाह वहदहु ला शरीक के सारे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा, आपके अज़वाज मुतहरात, अजदाद पाक, आपके आले अतहार, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर निस्बत पे बेहद दरूद व सलाम। अली मर्तबत काबिल सद एहतराम ज़ी-वक़ार उलमाए कराम, मेहमानान गिरामी, तमाम बरदरान इस्लाम, बिलखसूस जिगर गोशाए काज़ी मिल्लत उस्तादुल उलमा बरादर मुकर्रम साहबजादा वाला शान हज़रत अल्लामा साहबजादा काज़ी अहमद हसन चिश्ती साहिब ज़ीदा मजदहू, अली मर्तबत साहबजादा वाला शान हज़रत अल्लामा साहबजादा पीर मोहम्मद रज़ा मदनी साहिब, जनाब अली मर्तबत जनाब क़िबला हज़रत पीर सैयद याकूब शाह साहिब मद्दाज़िल्लाहुल आली और दीगर मैं अस्माए ग्रामी से वाकिफ़ नहीं, मगर तमाम उलमा को सलाम भी अर्ज़ करता हूँ और दुआ भी करता हूँ अल्लाह पाक तमाम उलमाए हक़ का साया तादेर सलामत फ़रमाए और मसल के हक़ा की मज़ीद खिदमत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बिलखसूस मुआवनीन महफ़िल, इंतज़ामिया मस्जिद हाज़ा और आलम जलील फ़ाज़िल नबील हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुहिब्बुन नबी साहिब, जिन्होंने इस खूबसूरत महफ़िल के इंतज़ाम व इंसराम में इंतज़ामिया महफ़िल की मदद की और हमको दावत दी। हम आपके पास मौजूद हैं। मुझसे कबल क़िबला काजी साहब ने बड़ा ही खूबसूरत बयान फरमाया, अल्लाह मज़ीद फ़ज़ीद। अब बिला तमहीद में अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ, उम्मीद आप तवज्जो और गौर से समाअत फरमाएंगे। जो मैंने चंद अल्फाज आपके सामने तिलावत किए उसका तर्जुमा समाअत फरमाइए। पाक रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू, वो ज़ात है जिसने ये रसूल भेजा। और ये जो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, ये ऐसे ही नहीं आए बल्कि बिलहुदा, अल्लाह ने हदायत दे के भेजा और हदायत देने वाला बना के भेजा, सरापा हदायत बना के भेजा। व दीनिल हक़, और तन्हा नहीं, अल्लाह ने सच्चे दीन के साथ अपने नबी को मबऊस फरमाया। मेरे नबी की बेसत सच्चे दीन के साथ है, मेरे नबी की बेसत सच्चे दीन के साथ है। और ये जो दीन है ये मगलूब होने नहीं आया, ये मिटने नहीं आया, ये ख़त्म होने नहीं आया, बल्कि लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही, हर बातिल फ़िक्र, बातिल सोच, बातिल नज़रियात, बातिल अक़ायद, बातिल मज़ाहिब, बातिल अदियान, इन सब पे मेरे अल्लाह का दीन कल भी गालिब था और आज भी गालिब है और गालिब ही रहेगा। और इसका जो गलबा दीन है, गलबा इस्लाम है, ये मत समझें कि ये किसी मौलवी साहब की वजह से है, मौलवी समझे कि मेरी वजह से है, पीर समझे ये मेरी वजह से है, आलिम समझे ये मेरी वजह से है, कोई फ़कीह मुज्तहिद समझे या कोई भी तंजीम समझे या जमात समझे या कोई इंतज़ामिया समझे कि हम होंगे तो दीन का काम होगा, हम नहीं होंगे तो दीन माज़अल्लाह नहीं होगा। याद रखें, अल्लाह ने फरमाया वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, मेरा रब काफ़ी है अपने दीन के गलबा के लिए। हाँ, मेरा अल्लाह मेहरबानी फरमाए तो जिसको चाहे अपने दीन के लिए चुन लेता है, कबूल कर लेता है, उससे दीन की मदद लेता है। मगर दीन मखलूक का मोहताज नहीं, अल्लाह काफ़ी है दीन के गलबा के लिए। तो हज़रात ज़ी वक़ार, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, हुवल्लज़ी, वो ज़ात। हुआ कौन? बोलिए, वो कौन? इस आयत में किसी लफ्ज़ का ना अल्लाह ने इसमें ज़ात कहा ना सिफात का जिक्र किया, सिर्फ इतना कहा हुआ वो। अब हमारे यहाँ जो इंसानी ज़राए हैं इल्म के हासिल करने के, वो तकरीबन 5 हैं, 5 फंडामेंटल सोर्स ऑफ नॉलेज और इंफॉर्मेशन। वो क्या है? हम किसी चीज़ को छूते हैं तो पता चलता है, किसी चीज़ को सूंघते हैं तो हमें इल्म मिलता है, किसी को चखते हैं, किसी को बोलिए सुनते हैं या नजर से देखते हैं। ये 5 ज़राए हैं जिनको 5 सेंसेस कहते हैं, हवासे खमसा कहते हैं, कि हम 5 ज़राए से ही दुनिया में इल्म हासिल करते हैं। इन 5 के सिवा आज तक इसके अलावा जो ह्यूमन जो
ताकत में है, इंसानी कुव्वत में है, वो ये 5 है कि ये होंगे तो हमें चीज़ों का पता चलेगा, उनके नाम का, उनकी सूरत का, उनकी कैफियत का, उनकी माहियत का, उनके हर चीज़ का अगर पता चलेगा तो कितने ज़राए हैं? बोलिए कितने? 5। पकड़ना, सुनना, चखना या सूंघना, तो या फिर नजर से देखना, इनसे पता चलता है कि ये चीज क्या है। लेकिन याद रखें, ये जरूरी नहीं कि ये 5 के 5 हमेशा सच बोले। ये जरूरी, बड़ी बड़ी चीजें हम सुनते हैं लेकिन झूठ होती है, हम देखते हैं लेकिन झूठ होता है, हम सूंघते हैं तो झूठ होता है, हम चखते हैं तो जरूरी नहीं कि ये हमेशा सच ही बोले। ये हवास भी इंसान को धोखा देते, दे चीट अस, दे डिसीव अस। ये हमें शराब में ले जाते हैं और हमें धोखा देते हैं। उसकी अगर मैं मिसालें अर्ज करना चाहूंगा तो याद रखें कि हम कोई चीज चखते हैं तो उसके जायके का पता चलता है, ये मीठी है, ये कड़वी है, ये फीकी है, ये नमकीन है। लेकिन अगर बुखार हो, जुबान का जायका बुखार से चला जाता है, खाते मीठी हैं मगर झूठ बोलती है जुबान। चीज मीठी होती है मगर जुबान झूठी होती है। जब बीमार हो जाएं, बुखार चढ़ जाए तो मीठा भी खाएं तो वो फीका लगता है। अब बताइए वो मीठा है कि फीका? बोलिए, मीठा है ना, मगर जुबान उसको फीका बताती है, जुबान उसको कड़वा बताती है। तो इसका मतलब है कि हमने चखा है मगर जुबान झूठी है, जुबान हमें सच नहीं बताती। इसी तरह जुकाम हो जाए, नाक बंद हो जाए, तो सामने फूल पड़ा हो, ये गुलाब का फूल है, इसमें खुशबू भी गुलाब की है, लेकिन अगर जुकाम हो, नाक बंद हो, तबीयत नासाज हो, तो हम सूंघते रहें तो उसमें से खुशबू नहीं आएगी। तो इसका ये मतलब नहीं कि फूल में खुशबू नहीं, इसका मतलब है हमारा नाक झूठ बोलता है, हमें सही इत्तिला, सही इल्म नहीं देता। इस तरह हम आंखों से देखते हैं, when we see something, अब तो आंखें भी झूठ। बंदा कहता है जी ये आई विटनेस, हाँ जी मैं तो आईनी शाहिद हूं, मैंने तो शादी आंखों से देखा, मैं कैसे इसका इनकार करूं? तो हम आंखों से देखते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आपकी आंख भी हमेशा सच बोलती है। आंख भी झूठ बोलती है, आंख भी हमें गलत इत्तिला देती है, आंख भी हमें रॉन्ग इंफॉर्मेशन, नॉलेज हमें जो कन्वे करती है। वो कैसे? आप गाड़ी में बैठे, ट्रेन में या कार में, तो खिड़की से बाहर, जब विंडो से बाहर देखे तो आपको दीवारें भागती हुई नजर आएंगी, आपको दरख्त दौड़ते हुए नजर आएंगे, भैंसें दौड़ती हुई नजर आएंगी। अब बताइए, क्या दीवार दौड़ती है? क्या दरख्त भागते हैं? नजर क्या कहती है? नजर कहती है कि दीवार भाग रही है, दरख्त भाग रहे हैं, तो ये क्या दुरुस्त है? नहीं। तो फिर नजर झूठी हुई कि नहीं हुई? अखी वेख्या झूठ होता है, जरूरी नहीं कि ऐनी शाहिद हो, आई विटनेस हो, एट द स्पॉट वो किसी चीज को देखे और कहे जी मैं तो अखी वेख्या, मैं तो इसका इनकार नहीं करूंगा। वो खुदा के बंदे कई अखा झूठ बोल दिया। ऐसे ही ना अपने आप पे इतना यकीन करो। दिस इज नॉट द डेफिनेट नॉलेज, ये यकीनी इल्म नहीं है। हालांकि हमारे शहादत, कानून शहादत में यही सबसे बड़ा हमें गवाही के लिए है कि जिसने आंखों से देखा, लेकिन ये आंख भी झूठ बोलती है, नजर भी झूठी है, कान भी झूठे हैं, जुबान भी। तो जब ये झूठ बोले, जब ये हमें धोखा दे, जब ये हमें गुमराह कर दे, जब हमें ये रास्ते से हटा दें, हमें गलत इत्तला करें, तो फिर क्या होगा? कौन रहनुमा होगा? अक्ल। कौन रहनुमा होगा? अक्ल। वो अक्ल कहती है कुगू कोड़े गड्डी चल दी है, दरख्त नहीं दौड़ रहे, दीवारें नहीं भागती। ये नजर कहती है दीवार भागती है, मगर जब नजर को धोखा हो तो रहनुमा कौन? बोलिए, अकल। अगर बुखार हो, जुबान झूठी हो, तो रहनुमा कौन? अकल। अगर सूंघने में कुव्वत शामा जो है ये गलत इत्तला करे, ये झूठ बोले, तो रहनुमा कौन? तो अकल तो बड़ी गल है ना, अकल रहनुमा है।
आंख झूठ बोले तो रहनुमा अकल, जुबान झूठ बोले तो रहनुमा अकल। अगर जो है वो आपकी नाक झूठ बोले तो रहनुमा अकल, आंख झूठ बोले तो रहनुमा अकल। लेकिन जो माती मारी जाती फिर क्या करेंगे? अब तो घबरा के यूं कहते हैं मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे भाई। ये पांचों की पांचों जब झूठे हो जाएं, अकल रहनुमा है। और जब अकल ही झूठ बोले, पंजाबी में माती मारी जाए, फिर क्या करेंगे? और मत ऐसे नहीं बंदा कहता जी मैं बड़ा पढ़ा लिखा, ये डिग्रीज मेरे पास देखें, मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर, मैं वकील, मैं पीएचडी स्कॉलर, मैं जी साइंसदान हूं, तो देखिए मेरी तो अकल बड़ी काम करती है, डिग्रीज मेरे पास हैं। जरूरी नहीं डिग्री होल्डर हो तो अकलमंद होवे, उसकी अकल भी तो। ये स्टीफन हॉकिंग, ये कपल ऑफ ईयर्स अगो, को 2-4 साल गुजरे मेरे ख्याल गालबन 2020 या 21 में वो स्टीफन हॉकिंग मरा था। उसको कहते हैं ही वाज द ब्रेन ऑफ सेंचुरी। इस सदी का सबसे बड़ा आदमी था, बड़ा ज़हीन था, बड़ा इंटेलिजेंट था, बड़ी अक्ल दानिश रखता था। सारी जिंदगी बड़े बड़े उसने साइंसी मसाइल को हल किया स्टीफन हॉकिंग ने। ये 2 साल पहले मरा और सारी जिंदगी ये पैगाम देता रहा, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। कहता था खुदा नहीं है, अल्लाह की जात का, अल्लाह की वजूद का इनकार करता था कि वो है ही नहीं है, ये सब कुछ ऐसे ही बन गया। ऑटोमेटिकली वो साइंस के असूलों को बताता था। मगर जब वो मरा तो मेरे एक दोस्त ने कहा, शाह जी जो कहता था ना खुदा नहीं है, आज वो खुद नहीं रहा, खुदा था, खुदा है, खुदा ही रहेगा। वो स्टीफन हॉकिंग से कोई पूछे, इतना सियाना बंदा, यूरोप उसको अंग्रेज कहता है, मगर मत मारी गई ना, उसकी अकल ने काम नहीं किया। देखे ना, क्या हिंदुओं में डॉक्टर्स नहीं है? बोलिए, क्या हिंदुओं में इंजीनियर्स नहीं है? क्या उनमें वकील नहीं है? क्या उनमें साइंसदान नहीं? बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हिंदुओं में मौजूद है। लेकिन इससे ज्यादा मत का मर जाना इससे और क्या होगा? अपने हाथों से बनाए हुए मट्टी के बुत के सामने हाथ जोड़ के सजदा करते हैं। ये मत मारी गई तो वो तो सामने झुक गए ना, मत मारी गई तो किया है ना। अगर अकल होती ना तो अपने हाथों से बनाए बुतों को सजदा ना करते, उसको सजदा करते जिसने तुमको बनाया है। जिसको तुम बनाओ वो इलाह नहीं, जो सारी कायनात को बनाए वो इलाह है। वही रब्बे जुल जलाल है, वही खालिके कायनात है, जो सारी कायनात जिस अल्लाह की मोहताज है। देखिए मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, आप मेरी बात सुन रहे हैं कि नहीं? अगर मैं ना बोलूं आप सुन सकते हैं, मैं दिल में बातें करूं आप नहीं सुनेंगे। आप सुनने में अल्फाज के मोहताज हैं। फिर मैं बोलूं, अल्फाज भी बोलूं, लेकिन आवाज ना हो फिर भी आप नहीं सुनते। तो आप अल्फाज के मोहताज हैं, आवाज के मोहताज हैं। मैं अल्फाज भी कहूं, आवाज से भी बोलूं, लेकिन आप कानों से बहरे हो तो आप कानों के मोहताज हैं, अल्फाज के मोहताज हैं, आवाज के मोहताज हैं। मेरा रब भी जो है वो सुनता है, मगर ना अल्फाज का मोहताज है, ना कानों का मोहताज है, ना वो किसी के आवाज का मोहताज, वो किसी का मोहताज। वो देखता है मगर वो ना सुर, हम देखें अंधेरा हो तो हमें नजर नहीं आता। मेरा अल्लाह वो है जो रोशनी हो अंधेरा हो इसमें से किसी का मोहताज नहीं है। वो आंखों का मोहताज नहीं, वो रोशनी का मोहताज नहीं, वो बोलता है, वो जुबान का मोहताज नहीं है। कन्ना बाजो सुनने वाला, वेंदा ए बिन नैना। हजरत रूमी कश्मीर मियां मोहम्मद बख्श आरफ खड़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह पढ़ दूं। काजी साहब के इलाके के बंदे ने तरले ना पढ़ाया तो मैं पराउणा आया तो मैं जबरदस्ती पढ़ा लेना। तो अगों अगे हाफिज साहब ने, अलामा साहब ने बच्चों को उठा दिता। मैं वैसे मैनू ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੋਣਾ, मैं शुक्र करना बच्चे आ गए ने, वो खेडते रहते हैं तो कोई मसीत का बिगड़ता कुछ नहीं। मैं तुम सही प्यादा सा शुक्र करो आ गए ने। बचपन की यादें ही बड़े आखिर तक याद रहती हैं। इसलिए बच्चों को अगर आके खेडते रहन, पैसे चुके लै जान, रौला पाना, तो समझा बुझा छड़ो, मगर इंज ना करो क्योंकि एक तरह कड्डियो पिछों परत क्यों नहीं ना। फिर सारी जिंदगी उनके ज़हन में होगा फलाना मौलवी उन्हें सानू कढ़िया। मैं तुम सही पे दसना, मैनू अज तक याद है जो उस्ताद ने डंडा मारे। तो ये हमेशा बच्चों को समझा दे, उनके दरमियान बैठ जाए, लेकिन उठाया ना करें क्योंकि ये बुरी यादें हमेशा उनको याद रहेंगी। तो ये ना हो मसीतों कटदे कटदे मौलवी तो दीन तो ही दूर हो जाए।
जितने ने सब दीन तो दूर ही ने, क्यों? उन्होंने किसी बंदे मसीत तो ही कढ़िया। तो इसलिए ये जरा बच्चों और इनको मामूली ना समझे। आज वो 8-10 साल का है, और 5-7 साल बाद वही चौधरी जी। 5-7 साल मेहनत कर लो तो जो मर्जी बना लो, तो जो उदों कट दिता तो फिर वो तुहाडे हाथ नहीं होना। इसलिए इन बच्चों के साथ खास शफकत रखें। तो सामीने ज़ी वकार तो जो है ना, बल्कि अगर जे किसी ने ना गल करो तो मैं तुहानू गल सुना देना। साडा एक मुरीद सी बाबा खुशी, वो हर जुमे टाफियां जेब च लियाउंदा सी, पीरां नू देनियां, ते असीं जुमा पढ़न घट ते टाफी लैण चौखा जांदे सी। आज तक मुझे वो याद है। तो भावें टाफी लैन ही जाने सा ना, मगर जुमा पढ़ लेंगे। बच्चों के लिए इंसेंटिव्स पैदा करें, उनको मस्जिद में इस तरह की चीजें रखें कि बाल स्कूलों भजे हों तो सीधा मसीते वड़ जाए। तो जो मौलवी साहब आते डंडा फड़िया हो दे तेरे दी, उन्हें आखना ना अम्मा मसीते नहीं जाना। बाबे अल्लाह करे फिर फौत ही हो जाए छेती। हाँ जी, बाबे तो असीं यही दुआ दे सकते हैं, छेती सरकार की बारगाह च हाज़र हो जाए। ये जरूर है, हमेशा याद रखो, मस्जिद बच्चे दौड़ते रहन, फिरते रहन, रौला पाते रहन, मारिया जिन्ना ना मसीतों कढ़े कुछ नहीं। अज रौला पाया, उन्होंने गेम ही है, खेडन के की बिगड़ता मसीत का? लोगों तो एवं धक्के नाल ही जी तू मारना वो ज्यादा बिस्ती मसीत की। बच्चों के दौड़ने वो मरफूअल कलम है, वैसे उनको समझाएं, लेकिन जब तुम मारोगे तो वो मस्जिद की तौहीन ज्यादा है। इसलिए हमेशा मोहब्बत से बच्चों के साथ पेश आया करें। तो सामीने जी वगैरह है तवज्जो तो जो है उन बच्चे तुम उठाते आप तुम बोलना कोई नहीं जी। बालन तो मुड़ मैं बुलवा बलू लैना थोड़े अगे हूँ, फिर मित्रला ही कर लो। हजरत रूमी कश्मीर मियां मोहम्मद बख्श आरफ खड़ी रहमतुल्लाह तआला आप फरमाते ने, कन्ना बाजो कन्ना बाजो ओए सुनने वाला सारे मिलके मेरे नाल आखो, कन्ना बाजो सुनने वाला ते बिंदाए बिन नैना कन्ना बाजो ओए सुनने वाला ते बिंदाए बिन नैना ओए बाज जुबान ओ बात करेंदा, बाज जुबानो ओए बात करेंदा, ते ना उस पाई फैना बाज जुबान ओए बात करेंदा, ओए ना उस पाई पहना, ते आप मकानो खाली उस थी ते कोई मकान ना खाली। वो हर वेले हर चीज मुहम्मद ओ रखदा नित संभाली, न उसे यूं आए न उसे नींद आए, ना वो किसी का मोहताज, न जो है वो थकने वाला, न वो जो है वो उकताने वाला। अल्लाह समद वो तो इन सारी चीजों से बेनियाज है। वो मेरा रब्बे जुल जलाल, सारी कायनात जिसके हुक्म पे चलती है, जमीन व आसमान का चलना, सूरज का जो है ढलना, चांद की मंजिलों का बदलना, सब्जे का उगी आना, बारिश का बरस आना, ये सब मेरे अल्लाह के हुक्म से है। वो आज सारी कायनात कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। आप मकानो खाली
तो सामीने ज़िवकार उनकी मत मारी गई। वो अकल के अंधे जिनको कुछ नहीं सूझता, अपने आप को बड़े सियाने समझन वाले हत्थां नाल मिट्टी दा बुत बनांदे। उन्हां वेख्या हाथी चंगा तगड़ा, उन्हां आख्या चक्का वड्डा सर यही साडा भगवान गणेश आ गया। वो उसकी गणेश के सामने झुके, हाथी के सामने गिरा। जब उन्हें देखा गांव बाबा दूध उन्हें के साड़ी गौ माता आ गई। कभी जनाब वो सांप की पुजारी, कभी हनुमान बंदर के पुजारी, मतलब अजीबो गरीब दरख्तों के पुजारी, इंसानों के पुजारी। कोई चीज ऐसी है ही नहीं जिसकी हिंदू पूजा नहीं करती। यकीन करें मैंने इससे ज्यादा घिनौनी और गंदी और गिलाजत से भरी सोच आज तक मैंने इंसानों में देखी नहीं कि जो शख्स शिर्क जैसी जिल्लत में मुब्तला हो जाता है। सामीने ज़िवकार याद रखना, ये हमारा अकीदा असूली है। जितनी मर्जी कोई इबादत करे, अगर माज़ अल्लाह शिरक कर बैठा और इस हाल में मर गया तो मन अज़लमु मिम्मन काज़बा अलल्लाह, उसने अल्लाह पर झूठ बांधा। और जो खुदा के मुतअल्लिक़ बिलखसूस जब वो सच आ जाए, अलैसा फी जहन्नम मथवन लिल काफ़िरीन, उसका ठिकाना जहन्नम होता है, वो बख्शा नहीं जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत खुदा की तौहीद के मानने वाले। मेरा अल्लाह वाहदहू ला शरीक अपनी जात और सिफात में है। दुनिया के रंग काफिर की, और इकबाल ने कहा ना, काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम है। काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम है, और मोमिन की ये पहचान के गुम उसमें है आफाक। काफिर वो है जो दुनिया की रंगीनियों को देखता है, जिसकी जड़ी शायद सोनी लगे उसको ही पूजा, उसकी ही इबादत, उसको ही दिल दे बैठे। लेकिन मोमिन वो है जिसके लिए दुनिया बनाई गई। और ये भी याद रखना, हज़रत सैयदी गौसुल आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते थे, दुनिया हाथ में हो तो अच्छी, दुनिया जेब में हो तो अच्छी, दुनिया घर में हो तब भी अच्छी, लेकिन दुनिया दिल में नहीं होनी चाहिए। जेड़े लोग कहते ना जी असी जी सूफी बन गए ते छड़ के चलने साडा दुनिया की तलक, इनू पूछो केड़ा सूफीज़म है जेड़ा कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। अगर यही होता रहबानियत और दुनिया को छोड़ के जंगलों बेयाबानों में चले जाना, तो मेरे नबी गार से बाहर आते ही ना होते। फिर तो सदीक अकबर जो है वो जंगलों में रहते, उस्मान अली, हैदर करार, उमर फारूक, ये तो फिर बेयाबानों में फिरते खुदा की तलाश में। नहीं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह से पहले दुनिया मांगो, दुनिया की हर भलाई मांगो। रब्बना आतिना फिद दुनिया, अल्लाह दुनिया की दे, दुनिया की भलाइयों में रिज़्क़, शान, अच्छी सवारी, अच्छा खाना, अच्छा लिबास। और उलमा को चाहिए कि अपने ठीक ठाक जड़ा ना बल रहन करन। कई बंदे जैली, यकीन करें, जैली सूफी, जैली पीर, जैली मौलवी, उनका भी अपना एक तरीका है। 1.5 टन दे एसी लाया, 9 करोड़ दी V8 जनाब बाहर खलोती है, ते 5 करोड़ दी कोठी च बैठा है, ते मिट्टी दा प्याला जी हजरत साहब बड़े सादे ने, कोई फिटे मुंह तेरा, ये चंगी तेरी सादगी है भाई। नबी ने ते तां पीता है, नबी ने बाहर कोल रखी है, कोई नहीं है ये सी, ते बाकी सब कुछ रख के नीरा प्याला मिट्टी दा। ये 2 नंबर है सारे, याद रखे। कोई सूफीज़म नहीं जी, चंगे कपड़े पाना इस्लाम देखा किन्ने लिखा, सैयदी गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उस वाकया सुनिया जे ना, चोर जेड़ा जुब्बा चोरी करना आया, बोलो ते सही, ते जुब्बा पाटा सी, पुराना सी, एडा महंगा, चोर चोरी करन आ गया। सैयदी अब्दुल कादिर जिलानी तो वड्डा सूफी केड़ा है। इस वक्त मौलवियां नूं, उलमा नूं, सूफियां नूं, पीरां नूं वल कपड़े पाने चाहिए, लेकिन होण हलाल दे, ये भी ध्यान रखिया। तो काफिर की यह पहचान कि आफाक में गुम है, मोमिन की यह पहचान के गुम उसमें है आफाक। इहदा तर्जुमा मेरे ख्याल में मियां साहब की जुबान च कर दिया। हजरत रूमी कश्मीर मियां मोहम्मद बख्श आरफे खड़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप फरमाते ने पे सोनी सूरत, सोहनी सूरत ते आशिक होयो, वो वड्याई
ओए आशिक बन तू उस सोने दा, आशिक बन तू उस सोने दा जिसने शक्ल बनाई। वो जेड़ा चिड़ियां दी चहचहाट, हवा दियां रवानियां, पानी दियां ठकेलियां, कलियां दी चटक, फुल्लां दी महक नूं वेख के, वो जेड़ा जानवर दी खूबसूरती, परिंदियां दे परां दा रंग वेख के, कायनात सूरज दी चमक वेख के, जय सूर्या दे नारे लाण वाले आशिक बन तू उस सोने दा। सारे मिल के मेरे नाल आखो आशिक बन तू उस सोने दा जिसने शक्ल, जिन्हों अल्लाह ने जुबान दी है। सारे मेरे नाल कोई बंदा चुप करके ना पवे, उच्ची मेरे नाल आखो सोनी सूरत ते आशिक होयो, ओए केड़ी वड्याई आशिक बन तू उस सोने दा, आशिक बन तू उस सोने दा जिसने शक्ल बनाई। जिन्ने जमीना बनाइया, आसमान बनाए, जिन्ने लोहो कलम मशरिकैन मगरिबैन दा खालिक, ओए जेड़ा करशो फरश दा खालिक, सूरज और चंद दा खालिक, जेड़ा मेरे मुस्तफा दा भी रब है। तो सामीने ज़िवकार याद रखना, हवास धोखा दे तो रहनुमा कौन? बोलो अकल। तो जे मत मारी जाए, अकल ही काम ना करे, अकल धोखा दे तो फिर शश जहद से मावरा भी एक रास्ता है जहां इश्क ही उस राह से आता रहा जाता। वो कौन सा है जो अकल का रहनुमा हो? तो याद रखें, अकल जब भटक जाए, जब गुमराह हो जाए, जब अकल रास्ता छोड़ दे, जब मत मारी जाए, काम ना करे, तो फिर याद रखना अकल की रहनुमा फिर अल्लाह का कलाम वही होती है, फिर वही रहनुमा। और ये डेफिनेट नॉलेज है। हाँ, आंखों क्या देखा डेफ यकीनी इल्म है नहीं, नजर से देखा नहीं, जुबान से चखा नहीं, अगर यकीनी इल्म है तो क्या है? अल्लाह का कलाम। बोलिए अल्लाह का। दुनिया में हर चीज बदल सकती है। किबला काजी साहब ने बड़े खूबसूरत वो सिखों के हवाले से और दिल्ली के वो वाकया सुनाया। दुनिया में बड़े कोशिश की उन्होंने कुरान को खत्म करने की। फ्रांस में जलाया गया, स्वीडन में जलाया गया, मगर तुम औराक जला सकते हो, कुरान नहीं जला सकते। तुमने वर्क जलाए हैं, तुमने कागज जलाया है, तुम कुरान नहीं जला सकते। आज 8 साल के बच्चे से लेके 80 साल के बूढ़े तक आज भी तुझे लाखों कुरान के हाफिज मिल जाते, नहीं बदल सकते, नहीं उसको खत्म कर सकते। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सारे मिलके मेरे नारा खोए है कौले मोहम्मद, कौले खुदा है, कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरीमान न बदला जाएगा और बदलेगा जमाना लाख मगर बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। मौसम बदल जाएगा, गर्मी से सर्दी, सर्दी से बाहर, बाहर से खज़ां आ जाएगी, मौसम बदल जाएगा, लिबास बदल जाएगा, हालत बदल जाएगी, कैफियत बदल जाएगी, तेरी सोच बदल जाएगी। भाई याद रखना, दिन से रात होगा, दुनिया की हर चीज, असूल बदल जाएंगे, ज़ाब्ते बदल जाएंगे, कानून बदल जाएंगे, आइन बदल जाएंगे। अगर पाकिस्तान देखो, कभी 56 का आइन आया, 62 ने बदला, 62 का आइन आया, 73 ने बदला, 73 का आइन आया, पहली तरमीम, दूसरी तरमीम, 22वीं तरमीम, कितनी 23वीं तरमीम। अरे याद रखना, कानूनों आइन बदल गए, मगर कुरान जो मेरे अल्लाह ने भेजा, जो जबरील लेके आए, जो मेरे नबी के सीने धर पे नाजिल हुआ, जो
जो मेरे नबी की जुबान से निकला, जो अबू बकर उमर उस्मान और अली ने पढ़ा, जो आज भी हमारे पास मौजूद है, न बदला है न बदलेगा। बदलेगा जमाना लाख मगर, तो रैत बदल गई, जबूर बदल गई, अंजील बदल गई, हजारों तब्दीलियां, आयात निकाली गई, आयात रखी गई, मगर मेरे अल्लाह का कुरान न बदला न बदलेगा, ना कोई बदल सकता है, ना बदला न बदलेगा, ना किसी में यह ताकत है वो कुरान को बदल डाले। जब भी लोगों गुमराह होने लगो तो अल्लाह का कुरान तुम्हारे पास हदायत का सरचश्मा है। कुरान के साथ अपने रिश्ते को जोड़े रखना। तो आली मर्तबा सामीन, कुरान रहनुमा है। क्या है? ऊंचा बोलो, कौन रहनुमा? अकल मारी जाए तो रहनुमा कौन? कुरान, क्योंकि कुरान दा इलम यकीनी और सच्चा। उन कुरान की आंदा है हुवल्लाजी, वो जिन्हें डायरेक्ट ओदे तक पहुंचे ना, हुआ तक, वो बुत दी पूजा की थी, उन्हें हवास ते डिपेंड किया, उन्हें अकल नू सब कुछ समझिया, मगर अकल देती रही तुझको धोखा सदा। अकल नू सब कुछ समझिया और उन्हें आख्या ना वही नू नहीं मनना, तो हुआ वो ओदे पीछे चले। हुण ओ जेड़ा है ना, वो ना ते फड़न चाहुंदा है। चौधरी साहब का ध्यान मेरे अल कराया जाए। चौधरी साहब मेरे अल वेखो जरा, कुरान रब फड़न विच बोलो नहीं, जवाब नहीं आया। पंज, फिर मैं मैनू तुहाडे ना दी वजह तो फिर दोबारा पीछे रिवर्स जाना पैंदा है। इलम किवें हासिल करीदा? पंज जराए ने, ते उन्हां दी रहनुमा अकल। ते रब जेड़ा ना ते फड़न चाहुंदा है, ना कन्ना दी समात उन्हें मुहित कर सकती, ना नक, ना जुबान, ना आपकी आंखें उसका इहाता कर सके। वो सारी कायनात का इहाता करने वाला, सारी कायनात को मुहित करने वाला वो अल्लाह वाहदहुल्ला। अब उस अल्लाह ने कहा हुआ, हुण बंदे अकल दे जरिए ते हवास दे जरिए लभदे फिरदे, ते जिन्ना अकल दे जरिए हवास दे जरिए लभ्या वो अज भी गुमराह, कल भी गुमराह। वो भटकते फिरते ने, कदी बुतां दी पूजा, कदी सूरज दी पूजा, कदी चंद दी पूजा, कदी जानवर दी पूजा, कदी इंसान दी पूजा, कदी माल दी पुजारी, कदी दौलत दे पुजारी, कदी हुसन दे पुजारी। अज तक उन्होंने रब नहीं लभा। हुण रब या अल्लाह जे वही दे जरिए लभना है तो मौला इस आयत अंदर तू फरमाया हुवल्लाजी, वो मौला दस्या ते तू भी को नहीं, वो कौन? ये तो नहीं आख्या हुवल्लाह, हुवल रहमान, हुवल रहीम, हुवल मालिक, हुवल खालिक, ना, फरमाया हुवल्लाजी, वो कौन है? बोलिए अल्लाह। मगर इस आयत में रब ने अपना नाम दसिया ही नहीं, सिर्फ इतना कहा हुआ वो है। या अल्लाह हुण तेनू असां ओदे तक पहुंचना है। हुण मैं तो तुसी मैनू पूछो, मैं आखां भी शाह जी किवें आए हो, मैं आखां मैनू ओने कलिया। किन्ने? शाह जी किवें आए हो, मैं क्या ओने कलिया। शाह जी पिछे तो शाही को नहीं दसदे, मैं आखां ओने। तुसी परत परत वेखो, अखां नाल दिसे ना, हाथ नाल फड़िया ना जाए, ते चलिया पिछा जो वेना, मैनू ही पूछो कौन है? पिछा जो वेना है, हुआ नू लभना है, अरसल वाल क्यों नहीं वेंदा? हुआ का पता बखुदा खुदा का यही है दर। तेनू हुआ दा पता नहीं लगना जो तक अरसल रसूल हूं। अगर रब ने डायरेक्ट बदसना हुंदा ना, असीं सवेरे उठदे ते साडी जुबान तो तौहीद जारी हुंदी, पत्थरां ते मेरे अल्लाह दी तौहीद हुंदी, दरख्तां ते हर शै ते रब चाहंदा ती नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। रब कादिर मुतलक जो चाहंदा, हर बंदे दी जुबान चो तौहीद ते अल्लाह दी वहदानियत दा इकरार हुंदा। मगर फरमाया नहीं, हुआ उस तक पहुंचना है ना, तो अरसला रसूलहू, पहला नबी नू ते मन। मैनू डायरेक्ट ना मन्नी, मैनू मनना ही तो वसीला है मुस्तफा नाल मन। नबी नू मन्निया ते ओ नबी मेरे तक पहुंचाएगा। तेरी औकात ही नहीं मेरे तक कपड़े, तेरी औकात नहीं। मिट जाए ये खुदी तो वो जलवा कहां नहीं, दर्दा में आप अपनी नजर का हिजाब। असी गंदे मंदे किथे रब दे जलवे हैं जी, कैसे उसको तलाश? मुमकिन में ये कुदरत कहां, वाजिब में अब्दियत कहां, हैरान हूं मैं ये क्या कहूं, ये भी नहीं वो भी नहीं। हकीकत में है सिर्रे खुदा।
अरसल नबी तक पहुंचना ही ते रब तक पहुंचेगा। जे तू नबी नू ना मन्निया, जे तू अल्लाह दे रसूल नू ना मन्निया, वसीला मुस्तफा नू ना पढ़िया, अगर तू नबी दा दर छड्डिया, फिर याद रख ले तू हुआ तक पहुंच नहीं सकदा। नबी तो बगैर हिंदू बनया, नबी तो बगैर सिख बनया, नबी तो बगैर जेड़ा है ओए नबी दी तालीम छड्डी ते ईसाई बन गया, नबी दी तालीम छड्डी ते यहूदी बन गया, नबी दी तालीम छड्डी ते दहरिया बन गया। तो याद रखिया, अगर अपने खालिक नू मिलना ही अरसल रसूलहू, फिर भेजे ओए नू मन ले, ओए भेजे नू कोलो पुछ, आने वाले जेड़ा आने वाला है ओनू पुछ तेनू किन्ने भेजे आए। तो याद रखिया जे मेरे रब दी मनशाए वे, मेरे रब दी चाहत वे, मेरे रब दी रज़ाए वे, जिन्ने मैनू मन्ने मेरे नबी दे वसीले नाल मन्नो, नबी तक पहुंचिया ते मेरे तक पहुंचिया। ओदा तर्जमा भी इंज कर लैने आ, तसव्वुर बांध कर दिल में तुम्हारा या रसूल अल्लाह। सारे मिलके मेरे नाल आखो, तसव्वुर बांध कर दिल में तुम्हारा या, नहीं जिन्नू मेरा नबी दा नाम आउंदा बावाज़ बुलंद आखो, तसव्वुर बांध कर दिल में तुम्हारा या, नहीं हाले भी नहीं बोले या चंगा भला जवान बंदे तो गोडे थले कर बेलिया, थले कर गोडे ते उन खुश होके मेरे नाल पढ़ो, तसव्वुर बांध कर दिल में तुम्हारा। मैं एक एक दौन चेहरा वेखना किड़ा नहीं पिया बोलता होए, तसव्वुर बांध कर दिल में तुम्हारा, नहीं हाले भी गूंज नहीं आई, हिल दे चोखियो बोल दे खाटो, उच्ची मेरे नाल आखो, अगर सारा शेर नहीं होंदा या रसूल अल्लाह, पूरी ताकत दे जोर नाल आका, कैद में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, मिलके मेरे नाल आख्या जो है, तसव्वुर बांध कर दिल में तुम्हारा। अबेलियों में अंदर भी वेना पिया, अंदर जेड़े बैठे हो तुसी भी मेरे नबी दा ना हाथ चुक के लवो, तुम्हारा चादर लिया तेरे पीछे बेली इनू हिला जरा, इनू आ बोल मेरे नाल होए, तसव्वुर बांध कर दिल में तुम्हारा, तुम्हारा या, उच्ची बेलिया पढ़ो, तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तसव्वुर बांध कर दिल में तुम्हारा। गोड़ा थले कर दे, पढ़ मेरे नाल, वेखी जाना मेरे वाली यार, उच्ची मेरे नाल आखो, तसव्वुर बांध कर दिल में तुम्हारा, तुम्हारा लल्ला, तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा तसव्वुर बांध कर दिल में तुम्हारा, लल्ला खुदा का कर लिया हमने नजारा, या रसूल अल्लाह नजारा, वल्लज़ी अरसल रसूलहू, तसव्वुर बांध कर दिल में तुम्हारा, या रसूल अल्लाह तुम्हारा। रसूल अल्लाह जरा कैमरे दगे बैठा है, तू क्यों है परेशान बैठा, उच्ची पढ़ो, तुम्हारा, तेरे नाल लगा, तुम्हारा, तुम्हारा, सिर चुक पुत्रा, सिर चुक, सुटन का टाइम नहीं, ये सिर चुक के बोलन का टाइम है, आ तुम्हारा ला, तुम्हारा या रसूल अल्लाह तुम्हारा, और खुदा उसी का नहीं हो
खुदा का नहीं होता, खुदा उसी का नहीं होता, और वो खुदा का नहीं होता जिसे होना नहीं आता तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा रसूल अल्लाह, तुम्हारा या रसूल अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह। वो आएंगे, वो आएंगे, करम फरमाएंगे, पुकारो या रसूल अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह। खुदा का कर लिया हमने नजारा या रसूल अल्लाह, नजारा। शाह जी एक ही बयान दो, नबी को देखो तो खुदा को देखा। मैंने कहा हाँ, अरे देखने वाले तो कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, देखने वाले तो कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, मगर याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी तुम्हारा अल्लाह। देखने वाले तो कहा करते, शाह जी नबी को देखो तो खुदा नजर आता है। मेरे वालिद करीम हजूर ताजदार अफ्तीबुल इस्लाम रहमतुल्लाह ताला, अल्लाह पाक नबी और नबी दी आल दा सदका ला तादाद रहमतुल्लाह। आप फरमांदे हो सन कदी शीशा वेख्या जे? तुसां भी ते वेखे ही होने। शीशा सामने होवे ते विच कौन है? वो बोल ते छोड़ो, कोई शर्म वाली गल है। वो शीशा वेंदे हो, मेरे सामने शीशा है ते शीशे च कौन है? मैं वसीमुल हसन। ते बाहर कौन है? अंदर भी वसीमुल हसन ते बाहर भी, तो मैं दो हाँ। ओ भी मैं, ए भी मैं, मगर याद रखिया जी मैं नहीं जे, क्योंकि मैं ते है वां, मेरा घटिया भी कुछ नहीं, मेरा टुकड़ा भी नहीं हुआ, मेरे हिस्से बखरे भी नहीं हुए, मुझ में कमी भी कोई नहीं है। लेकिन वो जो है ना, वो मैं तो नहीं मगर है तो मेरे ही जैसा, वो है तो मेरे ही जैसा। जैसे मेरे सर पे टोपी ऐसे ही उसके सर पे टोपी, जो जैसा कपड़े मेरे ऐसे ही कपड़े उसके, जैसा चेहरा मेरा ऐसा ही चेहरा उसका। जिसको मैं देखूं उसको वो भी देखे, जिसको मैं देखूं उसको वो भी देखे, जिसको मैं बुलाऊं उसको वो भी बुलाए। जो मेरे करीब हो वो उसके करीब हो, जो मुझसे दूर हो वो उससे दूर हो, लेकिन वो मैं नहीं। लेकिन वो मैं, वो कौन है? मैं पर्दे में होवां ते पर्दे दे अगे शीशा होवे, मैं भावें पर्दे च ओनू वेखो तो दिसना मैं ही, पर फिर भी वो मैं नहीं जे। वो अक्स है, वो जलवा है, वो रिफ्लेक्शन है, वो परताव है। गल समझे कि नहीं समझे? वो अक्स जलवा परताव, लेकिन मैं भी नहीं है, वो मेरे ही वर्गा। जो मैं बोलना ना तो होंठ ओदे भी पैलदे,
ਜਦੋਂ मैं बुलावा उदों भी बोलता है। हुण मैं अल्लाह दा कुरान पढ़न लगा, मेरा नबी खुदा नहीं, कोई खुदा कदी मखलूक नहीं हो सकता। ये जिहड़ा हिंदुआं दा नजरिया इनकॉर्सिनेशन, मैं ओदी गल नहीं पिया करदा कि आत्मा परमात्मा दे चक्कर दी गल नहीं पिया करदा। मैं ते तेनू सीधा सीधा कुरान पिया समझाना। ओए जिहड़ा चाइने दे विच ओए ओ मैं भी नहीं मगर मेरे वर्गा है, मैं बोला ते हों तोड़े हिलदे ने पे। हुण तेनू मैं अल्लाह दा कुरान पढ़ना, रब्बे जुल जलाल ने फरमाया मेरा नबी कलाम करे तो अल्लाह दा कुरान आंदा है वमा यंतकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा नबी बोले ते रब बोले, रब बोले ते नबी बोले। मेरा नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोना बैत पे लैंदा है, सहाबा बैत करदे ने पे। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया यदुल्लाह फौका यदीहिम, ए हाथ नबी दा नहीं, यदुल्लाह ए हाथ अल्लाह दा है। मेरा नबी दी बैत अल्लाह दी बैत है। मेरे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जमीन तो पत्थर फड़े, रोड़े फड़े, मेरे नबी सुटे। रब ने आख्या वमा रमायता इस रमायता वलाकिन अल्लाह रमा, ओए नबी ने नहीं सुटे, ये ते अल्लाह ने सुटे ने। मेरे करीम आका फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह मन युती रसूला फकद अता अल्लाह। सिर्फ है ही नहीं, मेरे रब्बे जुल जलाल मेरे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी नु बुलाया। सहाबी देर नाल तशरीफ लेके आए। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया गुलामा देर क्यों लाई आ? अर्ज की सोनिया मैं नमाज पढ़ना सा पिया, अल्लाह दा कुरान आया। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दाकुम। ओ जदों नबी बुलावे उदों नबी नहीं बुलांदा, उदों अल्लाह बुलांदा है। नबी दा बुलाना अल्लाह दा बुलाना, नबी दा बोलना अल्लाह दा बोलना, नबी दी बैत अल्लाह दी बैत, नबी दा फेंकना अल्लाह दा फेंकना। जेड़ा नबी दे नेड़े ओही अल्लाह दे नेड़े, जेड़ा नबी तो दूर ओही अल्लाह तो दूर है। बल्कि मेरे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेराज ते गए ने, रब्बे जुल जलाल दी बारगाह च हाज़र होए ने। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना। मेरे नबी जदों वापस तशरीफ लेके आए, सहाबा पुछने कमली वालिया माज़ाक दे काजल वालिया तुसा अल्लाह नु वेख्या? फरमाया हां मैं अल्लाह नु वेख्या। राय तो रब्बी फी अहसन सूरा, मैं ते रब नु सोहनी सूरत विच वेख्या। सोहणिया साडा अल्लाह बड़ा ही सोहना। फरमाया बड़ा ही सोहना, सोहणिया बड़ा ही सोहना। फरमाया बड़ा ही सोहना, सोहणिया बड़ा ही सोहना। फरमाया बड़ा ही सोहना, सोहणिया किवें दा सोहना? मेरे नबी ने फरमाया मर्रानी फकद राल हक, ओ जिन्ने मैनू वेख्या ओने हक नु वेख्या। तसव्वुर बांध कर दिल में तुम्हारा रसूल अल्लाह तुम्हारा या रसूल अल्लाह खुदा का कर लिया हमने नजारा या रसूल अल्लाह नजारा या रसूल अल्लाह नजारा या। तो साहब मीने जी वकार में लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक लब्बाइक या रसूल अल्लाह। तो सामीने जी वकार याद रखना, मेरा नबी खुदा नहीं है, नबी खुदा नहीं है। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, कि मुहिब और महबूब में नहीं मेरा तेरा। वो नबी है, वो अल्लाह है, वो खालिक है, नबी मखलूक है, वो मसजूद है, ये साजिद है, वो माबूद है, ये आबिद है। मखलूक खुदा नहीं हो सकती, खुदा मखलूक नहीं हो सकती, ये नामुमकिनात में से। लेकिन नबी अल्लाह का जलवा अक्स परताओ। तो सामीने जी वकार अच्छा जे तवज्जो होवे ते और गल करा है। तवज्जो अल्लाह होवे
जिहड़ा सूरज चढ़ांदा है, इंजी गल बोलो तो सही। सूरज चढ़ाने वाला कौन है? चंद दियां मंजिलां बदलन वाला, जमीन तो सब्जा उगान वाला अल्लाह, मुर्दे जिंदा करन वाला अल्लाह। ये अल्लाह करदा है ना। बोलो, ये सारे काम मेरे नबी भी कीते। रब भी सूरज चढ़ांदा है, बल्कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी जिहड़ी दलील सी नमरूद दे सामने की सी, उन्हें आख्या मैं, आपने फरमाया जो तू अल्लाह है ना, सच्चा रब है हकीकी, तो फिर मेरा रब हो जिहड़ा मशरक तो सूरज चढ़ांदा है, तो तू मगरब चो तलू करके विखा। मबूत हो गया, बेईमान चुप कर गया, जुबान बंदी, जवाब ही कोई ना आया। उन्हें आख्या बालो अग। पता लगा बेईमान जदों दलील कोई ना होवे तो यही काम करदा है। आपने फरमाया मेरा रब सच्चा जिहड़ा मशरक च तलू करदा है ते मगरब वाल, ते सच्चा रब होवे जिहड़ा मगरब चो तलू करे। हुण याद रखिया जे कुरान दी दलील, मगरब से सूरज तलू करने वाला कौन है? अल्लाह, वही कर सकता है। मगर मौला अली की नमाज होगी कज़ा। अली दी नमाज इको ही कज़ा हुई, वो भी रब ने होन नहीं दिती, इको ही कज़ा। हालांकि नमाज फर्ज भी नहीं सी, हैदरे करार उदों भी नबी दे नाल नमाज पढ़दे सी, नमाज भी फर्ज नहीं सी ते अली ते भी फर्ज नहीं सी उदों। ते बैतुल्ला शरीफ दे अंदर अगे नबी इंसान, पिछे मौला अली ते सईदा खदीजा तुल कुबरा हुंदे सी। एक भी नमाज अली दी सारी जिंदगी कज़ा, ते इत्थे अली दा मलंग की करदा है? अली दा मलंग मैं ते अली दा, अली दा मलंगा, अली दी ते एक भी कज़ा नहीं हुई, ते तू कदी नीति नहीं। इंजी नहीं, जेड़ा सच्चा अली दा मलंग है ना, वो कज़ा नहीं होण दिंदा। सच्चा अली दा मलंग दाता अली अजमेरी आ, खाजा अजमेरी आ, मेहरे अली आ, जमाते अली आ, मुजद्दल फैसानी नहीं, शेरे रब्बानी नहीं, खाजा कमरुद्दीन सियालवी शेखुल इस्लाम नहीं। ओए ये नहीं सच्चे मलंग अली दे। ते जेड़ा निरई अली दा मलंग होवे तो समझ लिया जे ये झूठा मलंग है। सच्चा मलंग हो जेड़ा नबी दी शरीयत दा पाबंद। तो एक नमाज, लेकिन वो भी सोने नबी ने अल्लाह दे फजल नाल कज़ा। क्या करम किया तेरी याद ने, क्या करम किया तेरी याद ने, मुझे सताया नमाज में। क्या करम किया तेरी याद ने, मुझे सताया नमाज में। मेरे वो भी सजदे अदा हुए जो कज़ा हुए थे नमाज में। मेरे वो भी सजदे अदा हुए जो कज़ा हुए थे नमाज में। हैदरे करार कोई नमाज कज़ा हो गई ते किवें कज़ा हुई? कोई पहली बंदियां नहीं हुई, कोई जेड़ा खेत हल चलांदियां नहीं हुई, कारोबार करदियां नहीं हुई, किवें अली दी नमाज कज़ा हुई है? कोई याद रखिया जे हैदरे करार मेरे नबी ने अली दी गोद विच सरे अनवर रखिया होया। अली पाक दी किवें कज़ा हुई? तो पहली बंदे सन, पै तजारत पे करदे सन। मरफूअल कलम कौन हुंदा है? नाबालिग होवे ते मरफूअल कलम, सुता होवे ते मरफूअल कलम, अकल काम ना करे ते मरफूअल कलम। ते अली जागदे भी ने। अली अलहमदुलिल्लाह हमेशा ही अल्लाह दे फजल नाल अपने होशो हवास विच रहे ने। अली नूं वेख के दुश्मने अली दा होश खराब हुंदा है। अली जागदे भी ने, अली बालिग भी ने, ते अली वेंदे ने पै सूरज डुबदा पिया। अज दा मुल्ला हुंदा ना, या अली उठो नमाज पढ़ो,
फर्ज है वाक़ीमुस्सला, नमाज कायम करो, किताब मौक़ूता, वक्त मुकर्रा। अज दा मौलवी हुंदा ते रौला पा देंदा, अली दे मुनकर पांदे ने रौला, हमेशा पांदे ने रौला। मीने ज़िवकार याद रखना, अली पाक नमाज किवें कज़ा होई, इंज पाक नबी नूं वेंदे ने। ये आसमान का सूरज, किताब मौक़ूता, वक्त मुकर्रा, सूरज का टाइम है। किहड़ा टाइम है, किहड़ा टाइम है? तुसी मौलवी ते गल घड़ी वेख के पैंदे हो, तुसी शरीयत दे खिलाफ करदे हो जी। 2:05 जमात, मौलवी जी 2:27 हो गए ने, चलो छुट्टी। इंज नहीं करते। घड़ी का टाइम तुहानूं किन्ने दस्सिया? मौलवी तो बेचारा दस के फस गया। ये रब ने घड़ी का टाइम नहीं दस्सिया, सूरज का टाइम दस्सिया। सूरज वेखो, टाइम के अंदर अंदर जो मर्जी पढ़ा दो, तुसीं मौलवी ते गल पै जांदे, इन्ने वजे आख्या होया, वो मिनट अद्धा लेट हो जाए ना तो अच्छा ज्यादा गल वो पैंदा जिहड़ा ईद वाले दिहाड़े आउंदा है। ये भी सच्ची गल है। ते सब तो वड्डा जिहड़ा दुश्मन हुंदा ना मौलवी दा, 5 टाइम दा नमाजी, उन्होंने अपनी तो ज्यादा मौलवी की फिक्र होंदी है, खांदा की है, रहिंदा किथे, ये वेखना चंगा भला फिट गया। बंदा पूछो अल्लाह के बंदे को अपनी नमाजा खराब पे करना, तो अपनी नमाज वाल ध्यान दे, मौलवी जाने तो खुदा जाने। ते इतना रौला पांदे ने, ते देंदे की ने? 13,000 महीना, 9,000 महीना, 2 रुपये जमात पैंदी हुण। सही गल है, जो हाल हो गया हुण। और वाहिद मौलवी जे जेड़े कदी किसी एहतजाज ने, डॉक्टर हड़ताल की, नर्सा हड़ताल की, वकील हड़ताल की, उस्तादा ने तो उस्तानिया ने हड़ताल की, दुनिया का कोई ऐसा शोभा नहीं। क्लर्क हड़ताल की, कभी मौलवी भी हड़ताल ते गया, मैं नमाज नहीं पढ़ानी, पहला तनख्वाह वधाओ। कदी गया हड़ताल ते, एक दिन कदी टुर जाना ते तुहानूं अब्बे दे जनाजे आसे बंदा को नहीं लभना, आप आउंदा को नहीं सन। हाँ जी, उधर बरातां आईयां, हुण लग समझ जाए मौलवी एक दिन हड़ताल ते टुर जाए। मैं आखांगा सही, एक दिन करके वेखो, इन्हां नूं तुहाडी कदर तां होनी है, जिहड़ा काम फ्री होवे ना, ओहदी कदर कोई नहीं जाउंदी। मैं हाईकोर्ट वकालत बंदा होना ना, तो कई बार मैं वेखना बंदा बेचारा माड़ा है, जुत्ती शुत्ती माड़ी है, मैं आखना मुंशी नूं कहना, मैं ना यार इहदे कोलों ना लिफाफा ले लै ते अपना मुंशियाना ले ले, मेरी फीस ना लई, बंदा माड़ा है। जिन्हों मैं माड़ा समझ के छड़ना ना, अगले दिन उन्हें बहाना बनाना, लिफाफा लेना दूजे वकील को, मैनू मिलना, मैं ना अल्लाह दे बंदिया, बाबा जी मैं सोचा तुसां फीस नहीं ली, तुसां काम भी कोई नहीं करना। मैं तुहानूं सच्ची गल पे दसदा है। तुसीं किसी डॉक्टर हकीम कोल टुर जाओ, वो तुहानूं सही दवाई देवे, मैं देवे फ्री, तुसां आखना पता नहीं किवें दी, सुट्टो इनूं परां। जिहड़ी तुसां मुੱਲ लैनी है ना, वो तुसां साम रखनी। आ मदरसियां दी मैं उलमा, मैं समझना अज उलमा तुहाडे ते जुल्म करदे ने, फ्री पढ़ांदे ने तुहानूं, कुरान फ्री, हदीस फ्री। जिथे तुसीं पैसे देंदे हो, उत्थे बाल नूं रोंदा छड्ड आउंदे हो। चल उठ स्कूले जाना, पता है 10,000 देना है, ते जिथे फ्री लभदी है उहदी कदर ही कोई नहीं। इस वजह तो तुसीं टका के पैसे लिया करो। बिल्कुल कोई माफी लायक नहीं जेगे। हुण बड़े बड़े इन्हां 2,000 का पैकेज फोन का करांदे ने, तुहानूं नहीं दे सकदे। 40 सच्ची गल है लकाई साहब, पिछे जो आटा मिलता सी पिया, हड़ताल कम हो गया, तो 3 बीबियां मेरे को, बाबा जी DC नूं आखो कि सानू ना आटा दे देवे। वो मैं DC नाल गल की, उन्हें आख्या बाबा जी वो एक ऐप बनी जे, तो उतों मैसेज करना पैंदा है। वो बीबियां, मैं क्या मैसेज करो, बीबियां मोबाइल कढ़िया, 40,000 के मोबाइल निकला। तुसीं अंदाजा करो, 600 की गुत्थी आस्ते 40,000 का मोबाइल बीबी फड़िया ते आटा लैन मंगण गई है। ये हाल है लोगों का। तो सब महीने से वकर है तवज्जो, तो जो है अली पाक दी नमाज किवें कज़ा होई? इंज नबी नूं वेंदे ने, दिल नबी दे नज़ारे कोलों रजदा, दिल नबी दे नज़ारे कोलों रजदाई नहीं होए सोना, एहो जिहा जग। पढ़ लो मेरे नाल, दिल नबी दे नज़ारे कोलों रजदाई नहीं, दिल
ये जिहड़ा सूरज है कदी डुब गया कदी चढ़ गया, जिहड़ा सूरज मेरे अली दी गोद अंदर है ओनू कुरान आंदा है वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ये सूरज डुबदा नहीं हो दिल नबी दे नजारे कोलों रजदाई नहीं सोना ए हो जया जग विचों लबदा ही नहीं सोना ए हो जया जग विचों। हैदरे करोड़ दी नमाज कज़ा हो गई, अली दी पाक दी अखां च आंसू आ गए। मेरे लजपाल नबी ने फरमाया कोई अली कज़ा पढ़निया के अदा सोनिया गुलाम तेरा इत्तिबा तेरी चोवां ते मैं कज़ा किवें पढ़ा। मेरे नबी ने उधर दी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी दलील है ओए रब सच्चा होवे जेड़ा मगरब चो सूरज तलू करे। मेरा नबी इशारा करदा है मगरब चो सूरज तलू, मगरब चो सूरज तलू। मौलवी जी कुरान ते आंदा जेड़ा मशरक चो मगरब चो कड्डे सूरज ओ अल्लाह है। सुनिया दी तोही ते फतवा लाण वालिया सुन्नी फिर भी नबी नू खुदा नहीं मनदे। हाले भी तेन अगर कुरान पढ़ के होर ने जेड़े कुरान पढ़ के गुमराह होंदे दिलो बेही कसीर याहदे बेही कसीरा ओ जिन्हां ने कुरान अबू बकर तो लैके अहमद रजा तक पढ़िया होवे ना ते काजी मिल्लत तो लैके खतीबुल इस्लाम तक ओ नबी नू सूरज चढ़ांदियां भी वेंदे ने फिर भी खुदा नहीं मानते। क्यों? इसलिए कि हमारा अकीदा है मेरा नबी अल्लाह का महबूब और बंदा और रसूल है। साढ़े तो वड्डी तौहीद क्यों बयान कर सकते? तो सामीने जी वक़ार सूरज चढ़ाया। सूरज चढ़ाने वाला कौन? अल्लाह। मेरे नबी भी चढ़ाया मगर हमने नबी को खुदा नहीं माना। चांद की मंजिलें कौन बदलता है? सईदा हलीमा फरमांदियां ने मैं घर दे काम करनियां पई ते आसमान वाल वेख्या ते चंद कदी इधर भजे कदी इधर दौड़े, तेरी उंगली उठ गई माह का कलेजा चिर गया। चन्न पिया दौड़दा है। नबी फरमांदे ने मैं चन्न नाल गल्लां करना चन्न मेरे नाल गल्लां करदा है। ओए इक्को ही कायनात है अनोखा लाडला जिन्हों खेलन वास्ते रब ने चन्न दिता है। एवें झूठ बोलते ने अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद है। तो सामीने जी वकार नबी चन्न दी मंजिलां पे बदलदा मगर फिर भी असा नबी नू खुदा नहीं मन्निया। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम मिंबर ते तशरीफ फरमा ने बंदा खलो गया, कमली वालिया मर गए, हलाक हो गए, बर्बाद हो गए। पाक नबी अलैहिस्सलाम की होया ही सोनिया मीह नहीं पिया, जमीना बंजर जानवर भुखे मरदे ने पै, कमली वालिया सब्जा उगदा नहीं पिया, हाले बंदा बैठा नहीं। नबी ने हाथ चुके ते काले बदल वसना शुरू हो गए। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, अगला जुमा आ गया, सोना फिर मिंबर ते बह गया बंदा, फिर सोनिया मर गए, हलाक हो गए, बर्बाद हो गया। फरमाया हुण की होया? सोनिया पहला पैंदा नहीं सी, 7 डंग हो गए, खलोंदा ही नहीं पिया। जिधर नबी इशारा करदा है उधर बदल वापस। मीह कौन पसंद है? अल्लाह। ये तो मेरे नबी भी कीता है, ये मेरे नबी ने भी कीता है। सब्जा कौन उगांदा है? नबी खजूरां पे लांदा। बेईमान आए उन्हें विचों गिड़का ही कट गया। इहो जिहे भी सूर आउंदे ने गिटका ही कट के लै जांदे, मगर हाथ नबी दा सी। अज भी वो खजूर है जिहड़ी बगैर गिटकों, मेरे नबी दे हथ लगे खजूरां बगैर गिटकों पियां उगदियां। बेजान को जान, अबू जाल दे हाथ च पत्थर। ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दसो मेरी मुट्ठी च की है? मेरा नबी इशारा करदा है, पत्थर मेरे नबी दा कलमा पढ़ देने पे, दरख्त गवाहियां देंदे ने पे, वो पत्थरां नू कलमे पढ़ा जानदा है, वो पत्थरां नू कलमे, बोलो मेरे नाल ओए, पत्थरां नू कलमे पढ़ा जा, वो पत्थरां नू कलमे पढ़ा जानदा है, वो सुकियां खजूरां उगा जानदा है, वो सुकियां खजूरां उगा जानदा है, वो पत्थरां नू कलमे पढ़ा जानदा है,
ओ सुकियां खजूरा उगा जानदा है ओ अनबोलियां नू ओ अनबोलियां नू बुला जानदा है ओ गुंगियां नू गल्लां करा जानदा है ओ गुंगियां नू गल्लां करा जानदा है। ते सारे कम रब करदा है मगर की ये याद रखिया जे अल्लाह जेड़ा सूरज चढ़ांदा नबी भी सूरज चढ़ा रहा है। अल्लाह चन्न दियां मंजिलां बदले नबी दे इशारे ते चन्न टोटे पिया हुंदा है। मेरा रब जमीन तो सब्जा उगावे नबी खजूरां पिया उगांदा है। रब मींह वसावे मेरा नबी वसांदा है पिया। फिर याद रखिया जे फर्क की है ओए फर्क है वे अल्लाह अपनी जात नाल पिया करदा है मेरा नबी अल्लाह दी अता नाल पिया करदा है। अल्लाह अपनी जात नाल करदा है नबी अल्लाह दी अता नाल करदा है क्योंकि अरसला रसूला अरसला ओ ते नबी है ना चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले नबी दे गुलाम। मैं गल कर ही जाना जेड़ा इंजीनियर बैठा है किथे बैठा भला किथे बोलो तो सही यार मुनाजरा सिरे उन्हां दा साडा ते नहीं किथे बैठा है जेलम जेलम दी एक खुड विच उत्थे लाया सू कैमरा ते कैमरा ला के कहंदा बाबे ते शै ही कोई नहीं की आंदा बाबे ते शै ही कोई नहीं। मैनू एक लतीफा याद आया ਉਹ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਮਾ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਬੈੱਡ ਥੱਲੇ ਵੜਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰਨਾ ਉਹਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਮੰਜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸਕੂਲੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਅੱਬਾ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਜੁੱਤੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਉਹ ਖਲੋ ਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਅੰਮਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ। ਤਜਰਬਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਂਦਾ ਬਾਬੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਚਵਲੇ ਤੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇਰੇ ਵਾਕਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨੇ। ਆਂਦਾ ਜੇ ਬਾਬੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਫੱਕੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹਾਲੇ ਤੇ 102 ਸ਼ਮਾਲੀ ਦਾ ਪੀਪਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਪੁੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਡਰਮ ਰੱਖੇ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਘਟੀਆ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲੀ ਹੈ। कहते फक्की देना जे फक्की लेनी है तो एक पूरी मैं भी दे देनी कि जी तुम्हारे बाबे किधर हैं फलस्तीन में मदद क्यों नहीं करते। माज अल्लाह इल्जाम ही जवाब है कि माज अल्लाह ये तसव्वुर किया जा सकता है कि जिस रब ने बदर में फरिश्तों को भेजा मुसलमानों की मदद की वो रब आज फलस्तीन में क्यों नहीं करता। ये कहा जा सकता है नहीं कहा जा सकता क्योंकि अल्लाह के कानून है ज़ाब्ता है असूल है ला तब्दीला लिकालिमातिल्लाह। बदर में अगर अल्लाह के फरिश्ते नाज़िल हुए थे ना मदद के लिए तो याद रखना नबी अपने गुलामों को लेके जो था मैदान में लेके आगे फिर कहा या अल्लाह मदद फरमा। इत्थे 56 मुल्कां दे बगैरत कमरियां च वड़ के आंदे ने या अल्लाह मदद फरमा। अपने आप को पहले मैदान में लेके आओ नीयत के साथ आओ खुदा के पे यकीन रखते हुए तमाम वसाइल लेके मैदान में आ जाओ और कुफर के लिए इसलिए लड़ो कि मेरे अल्लाह का हुक्म है तो फिर ना आए तो जो दे लिया आपने लेकिन कानून तो पूरा करो। पहला कनक बीजे ना कनक वड्डे ना उन्होंने छड़ाए ना आटा बनाए ना ते चूल्हे दे अगे बैठ के रोटी नहीं पी लगती चवले कानून ते तो पूरा कर। जब तक कानून पे अमल नहीं करोगे जवाब नहीं आएगा फितरत का। कानून पे अमल करो मेरा अल्लाह कादिर है चाहे तो कर सकता है लेकिन वैसे करता नहीं है। ये बात याद रखना जी बाबे शाही को नहीं दसगो जी कहानियां सुनाते ने किस्से सुनाते ने कि जी 12 साल की डुबी बेड़ी तारती किथे तुहाडे बाबे तारन वाले। मैं क्या लै बाबे तू छड़ मैं तेरे कोल आ तू डुब ते मां तेरी 12 साल उत्थे आके रोए 13वें साल सैयद आके तेनू कट देगा। ये केड़ा काम मैं कट देना तू डुब सही पिछे बरादरी लिख के दे जी कि वसीमुल हसन ने दावा किया पुत्र तू डुब सही मैं तेन तारांगा। कर नहीं कुछ नहीं सकते यकीन ये झूठ। देखो ना अल्लाह करे तो कुदरत नबी करे तो मोजजा। अब खुदा के मुनकर को वो कहते जी बिग बैंग यू नो द बिग बैंग थ्योरी
वो आंदे जी एक बहुत बड़ा धमाका होएगा, दुनिया बन गई। उनको हम क्या कहते हैं कि अल्लाह ने कुन आख्या तो फयकून। अब कितना फर्क है। अब खुदा के मुनकर को ये कायनात का बनना कहानी लगेगी। हमारा यकीन है कि अल्लाह ने कुन कहा और दुनिया, क्या रब दा मुनकर एक गल नूं मन्नेगा? नहीं मन्नेगा। रब ने आदम का पुतला बनाया, उसमें रूह रखी और पुतले से अल्लाह ने आदम को तख्लीक फरमाया। वो आंदे ने डार्विन दी थ्रू कहंदे सी बांदर तो तरक्की करके बने। ऐसा ही है ना। अब वो जो डार्विन की थ्योरी को माने वो आंदे सी बांदर दे पुत्र, असी आना सी आदम दे पुत्र। वो आदम के बेटों को कहानी सुना कहेगा। हमारा यकीन है कि अल्लाह सच्चा है, ऐसे ही हम पैदा हुए। ऐसा है कि नहीं? आदम की पसली से हव्वा बगैर बाप के पैदा नहीं होता। अल्लाह ने हजरत ईसा को बगैर बाप के मरियम अलैहिस्सलाम के पेट से पैदा फरमाया। मुनकरे खुदा को ये कहानी लगेगी, लेकिन हमारा यकीन है अल्लाह ऐसा कर सकता है। जो मुनकरीने नबूवत हैं उनको ये कहानी लगेगी। और अग जेड़ी है साड़ दी है, वो आखन के इब्राहिम असी आने विच सुट्टे ते अग ने नहीं साड़ो, आंदे कहानी। मगर हमारा यकीन है ऐसे हुआ। नबी के मुनकर ये सच है, उसको ये किससे कहानी लगेगी? इसी तरह पानी डबोता है मगर फिरौन को डबोता है, मूसा को नहीं डबोता। उनको ये कहानी लगती है। हमारा यकीन है मूसा का हाथ चमकता है, कभी लकड़ी भी अज़दहा बनी, मूसा का असा अज़दहा बनता है। हजरत ईसा के मौजज़ात कुरान में पहाड़ से साले अलैहिस्सलाम ऊँट निकाले, नबी कायनात के निजाम को बदल दे। जो मुनकरीने नबूवत है उनको ये कहानी लगेगी। जो खुदा का मुनकर उसको कुदरत इलाही कहानी लगती है, नबी के मुनकर को मौजज़ा नबूवत कहानी लगती है। इसी तरह वली के मुनकर को करामत कहानी लगती है। उनको जी ओ सहाबा को करामता क्यों नहीं हुई? चलिया कमलिया बेवकूफा तू पढ़े सहाबा से क्यों नहीं करामतें हुई? जी वो हम बिल्कुल सहाबा सबसे पहले वली थे। नबी के सहाबी उमर फारूक मिंबर ते बैठन या सारिया दल जबल, सैकड़ों मील दूर सारिया फरमांदे जो उमर मैनू पैगाम ना देंदे मैनू ते दुश्मन पै गया सी। ये उमर की करामत थी। मेरे नबी अलैहिस्सलाम जांदे ने पै वापस आंदे ने पै जहाज तो एक माई खलोती को पुत्र वो भी शहीद हो गया। नबी अलैहिस्सलाम ने वो खड़ी कमली वाला मेरा पुत्र, नबी समझ गए माई ये बुढ़ड़ी है। पर मैं पिछले आने वाले पूछी, पीछे वेखा ते ताजदार सदाकत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप गुजरे। आप माई ने आख्या प्यारे अबू बकर मेरा पुत्र, फरमाया तू सोने नू नहीं पूछया? माई ने आख्या पूछो ना, फरमाया पिछले नू पूछी। नबी दे यारे गार सन, मिजाज आशना सन, समझ गए। फरमान लगे अम्मा छेती मुलाकात हो जाएगी। मतलब ये कि या क्यामत हदीस है कि छेती आ जाएगी, या फिर ये कि माई फौत हो जाने। जल्दी मुलाकात बीबी समझी ना, उन्हें समझा पुत्र पिछा पे आंदा है। रब ने आख्या जा सो इस माई दे पुत्र नू उठा ते नाल खल दे। अबू बकर दी जुबान चो निकल गया ये मेरे अबू बकर की करामत। कितने और करामत तेन चल कुछ नहीं दिसया, तेन हुसैन दा सिर नेज़े ते कुरान पढ़दा करामत नहीं लगा? तेन ये भी किसे ते कहानियां लगदियां। लेकिन हमारा यकीन है, तो तेरे यकीन आस्ते मैं कुरान फिर पढ़ देना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है कोई जरा तख्ते बल्कीस ले आए, बड़े बड़े जिन उठे। किसी आख्या दिहाड़ी एक उन्हें आख्या जनाब ताड़ी महफिल बर्खास्त होंदे पे, फरमाया नहीं छेती। एक बंदा उठा काल लजी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, जिसके पास किताब का थोड़ा, पूरी किताब नहीं, किताब में से कुछ इल्म था। उन्हें कहा अना आती का बही, जनाब मैं लेके आना। फरमाया वक्त होना क्या वक्त ही केड़ी जनाब, आंख बंद करो चमको, आंख खुलन तो पैदा बल्कीस दा तख्त सामने होवेगा। अरे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कौम का, उम्मत का एक आलिम, एक नेक जाहिद अगर पलक झपकने से पहले सैकड़ों मील से मनोवजनी तख्त ला सकता है, तो मेरी उम्मत मुस्तफा का जो वली है वो भी जो है मुर्दे को जिंदा कर सकता है। तेनू ते भी कहानी लगनी है।
तो सामीने जिवकार तेनू अल्लाह दी कुदरत मुनकरे खुदा नू कहानी नबी दा मौइज़ा मुनकरे नबूवत नू कहानी ओए वलियां दियां करामतां जेड़ा मुनकरी ने जेड़ा विलायत नू कहानी मगर असी अहले सुन्नत वल जमात असी खुदा दी कुदरत भी मन्नीए नबी दा मौइज़ा भी मन्नीए वलियां दी करामत भी मन्नीए मगर जिन्नू शक पै जाए मैनू 23-24 साल हो गए ने हाई कोर्ट वकालत करदे आ हमेशा याद रखा जे वो बीबी आके मां प्यो के खिलाफ बयान देंदी जिहड़ी चवल अगां रली होवे जिन्ना चिर अगे यारी ना ना होवे मापे के खिलाफ कभी बयान नहीं होया ये जेड़े चवल कलमा पढ़ के बयान देंदे ना इस्लाम के खिलाफ समझो चवल अगां रल गए ये एवें नहीं डॉलरां ते वो पैसा बोलदा इंज ही बोलदा जे पैसा वो लोग ने जिन्होंने अपना दीन जमीर ईमान बेचिया सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है ये सब बोलो बल्कि तर्जुमा इंज करने ओए महबूबा उते नुकता चीनी महबूबा नुकता चीनी जेड़ा करने तो बाज नहीं होता असल मुनाफक जानी उसनू वो झूठे प्यार जतांदा ते दसिया किसे इश्क दे मुफती ते मुड़ मुड़ी फरमांदा ओए आज़म जिथे ओए दिल लग जावे ओए आखो मेरे नाल ओए आज़म जिथे ओए दिल लग जावे ओए उथे ऐब नजर नहीं ओए आज़म जिथे जिन्नू कलमा पढ़ के अल्लाह दी तौहीद नू मन के अल्लाह दी कुदरत विच शक पवे माज़ अल्लाह जिन्नू नबी दा कलमा पढ़ के नबी दे मौजज़े विच शक होवे जिन्नू कुरान पढ़ के कुरान दी आयत ते शक होवे जिन्नू नबी दा गुलाम बन बन कराम अली दी करामत ते शक होवे ओ फिक्र ना करी असल मुनाफिक जानी उसनू ओए झूठे ओए झूठे प्यार जतांदा दसिया किसे इश्क दे मुफती मुड़ मुड़िए फरमांदा आज़म जिथे दिल लग जावे आखो सारे मेरे नाल आज़म जिथे नहीं फजा गूंजे जिदा प्यार नबी ते नबी दे गुलामा नाले उच्ची मेरे नाल आखो आज़म जिथे ओए दिल लग जावे हो ओए आज़म जिथे ओए दिल लग जावे ओए उथे ऐब ओए उथे ऐब नजर नहीं आता ये सब वो लोग हैं जिनके दिल में नफाक का बीज है ये कुफार के इशारे पे उम्मत मुसलमान में कंफ्यूजन पैदा करते हैं बरादर ने इस्लाम याद रखना अगर खुदा नु मनना ही तो हुवल्लज़ी अरसला नबी तो बगैर नहीं मन्या जाना वरना कंफ्यूज हो जाओगे भटक जाओगे राह से गुमराह हो जाओगे अपनी अकल शऊर इदराक फहम और अपने जो है वो हवास पे ना करना अपने हवास को अपनी अकल को अपने इल्म को कुरान के ताबे कर लेना और कुरान कहता है अरसला रसूलहू वो है जिसने भेजा अब उसके आगे फिर उस अल्लाह ने अपनी जात और अपनी सिफात का मजहर बनाया अब अगर जात के मजहर की बात पुत्र फिर 10 रुपए तकरीर नहीं होंगी बह जा तो साहब मीने जी वकार है तवज्जो
अरसला रसूल, अल्लाह की जात का मजहर, अल्लाह की सिफात का मजहर, अल्लाह की कोई नहीं बोल दे तुसी। मैं इस तो बेटे ਨੂੰ बिठाया कि तकरीर ਹੁੰਦੀ है ਤੇ ਇੰਜ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਟੋਕੇ ਚ ਹੱਥ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। मैं जो एक पुत्र मौजू ते लगा तो मैनू करन दे, बल्कि हुण मैं खत्म करन लगा तो हुण तेनू याद आ गया पुत्र, पुत्र एक शेर नहीं इंज पढ़िया जाता, मैं जा मान लिया मेरा बेटा, फिर तू इंज करी अगले जुमे हाफिजाबाद आ जी तो तू जड़ा आखेंगा पढ़ देंगा, इत्थे हुण पराउणा आया तो साहब हाँ जी 99 पुत्र टाइम दे देंगा, चलो तो साहब मीने जिक्र है, तवज्जो ना। मेरा नबी जात का भी मजहर, और इसीलिए अल्लाह ने सिर्फ महदूद नहीं किया ना कहा हुआ रहमान। लोग कहते जी वेखो सिर्फ रहमान रहमत लिल आलमीन ही, तो अगर रब कहता हुवल हई तो ये सिर्फ एक सिफ्त में नबी की शान को महदूद करते, तो अल्लाह ने सिर्फ इतना कहा हुवल्लाजी, वो अल्लाह। अब फर्क सिर्फ ये है वो खालिक है, ये मखलूक है, वरना जात का मजहर भी खुदा है और सिफात का मजहर भी खुदा है। तो अगे हुण तकरीर बड़ी होर लंबी हो जानी है। इन लफ्ज़ां ते इख्तिताम, वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।